वैक्सीन की कमी की वजह से नौजवानों की टीका कारी बंद, केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत से वैक्सीन नहीं मिलने और दी गई वैक्सीन खत्म होने की वजह से दिल्ली हुकूमत को नौजवानों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है। मिस्टर केजरीवाल ने यहाँ नामानिगारों को बताया कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का बहुत अफसोस है। मरकज से जैसे ही वैक्सीन मिलेगी सेंटर चालू हो जाएंगे। उन्होंने मुल्क में वैक्सीन की दस्तयाबी फौरी तौर पर बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत को 4 मशवरे दिए। मरकजी हुकूमत भारत बायोटेक से फार्मूला लेकर वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनियों को दे और फौरी तौर पर उन्हें तैयारी शुरू करने की हिदायत दे। गैर मुल्की वैक्सीन की हिंदुस्तान में इस्तेमाल की इजाजत दी जाए और रियासतों की जगह मरकजी हुकूमत खुद गैर मुल्की कंपनियों से वैक्सीन खरीदे। जिन मुमालिक ने अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है, मरकजी हुकूमत उनसे देने की दरखास्त करे और गैर मुल्की कंपनियों को भी हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 महीने में तमाम का वैक्सीनेशन करने के लिए हर महीना 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन मरकज ने दिल्ली का जून का कोटा कम करके 8 लाख डोज कर दिया है। अगर दिल्ली को हर महीना 8 लाख वैक्सीन मिली तो तमाम बालिगान का वैक्सीनेशन करने में 30 महीने लग जाएंगे। तब तक कोरोना की न जाने कितनी लहरें आएंगी और न जाने कितने मजीद लोगों की मौत हो जाएगी। इसराइल गजा तनाज़ा। अमेरिका में नौजवान नस्ल फ़लस्तीनियों के साथ काफ़ी हमदर्दी रखती है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान ताज़ा तरीन लड़ाई और झड़पों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस बात को जाहिर किया है कि हालिया बरसों में ये तनाज़ा उनकी पार्टी की सियासत में कितना अहम मौजू बन चुका है। मुतअद्दिद दहाइयों से मशरिक़ वस्ता के बारे में अमेरिका में अवामी राय अम्मा का जायजा लेने वाले जॉन जोग्पी कहते हैं कि ये तब्दीली ड्रामाई है, ये टाइटोनिक है, यानी इतनी बड़ी तब्दीली जैसे कि एक बर्रे आज़म हिल गया हो। खास तौर पर नौजवान नस्ल फ़लस्तीनियों के साथ काफ़ी हमदर्दी रखती है और नौजवानों की इस राय में तब्दीली का फ़र्क डेमोक्रेटिक पार्टी में वाज़ेह नज़र आता है। अगरचे सदर जो बाइडन ने इस तनाज़े पर एक रिवायती नुक्ते नज़र रखा है और बार बार इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि इसराइल को हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है, लेकिन वो खुद इस पार्टी ग्रुप से हम आहंग नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसे गजा और गुर्बे उर्दन में रहने वाले फ़लस्तीनियों की हालत के बारे में शदीद तशवीश है। ये ग्रोह इसराइली पॉलिसियों को फ़लस्तीनियों की मौजूदा हालत ज़ार में माविन किरदार अदा करते हुए देखता है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के मामले के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी में होने वाली तब्दीली को समझने के लिए अमरीकी अवाम के सियासी तौर पर सबसे बड़े नुमाइंदे इदारे कांग्रेस को देखा जा सकता है। तारीखी तौर पर इस कौमी मुकन्नना में अमरीकी खारिजा पॉलिसी की हमदर्दियों ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में इसराइल के नुक्ते नज़र की तरफ झुकाव देखा है। चूँकि अमरीकी कांग्रेस एक मुतनव्वो इदारा बन चुकी है, यानी जिसमें मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले अरकान मुंतखब होते हैं, इसलिए इस तनव्वो के इसराइल के बारे में अमरीकी पॉलिसी पर कुछ संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। एक जायजे के मुताबिक सन 2021 में ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के रिकॉर्ड 23% मेंबरान का ताल्लुक सियाफाम, हस्पानवी, एशियन पैसिफिक कम्युनिटीज या मुकामी अमरीकी पस मंजर रखने वालों से था। खारिजा पॉलिसी के हवाले से बाइडन के लिए उनके दौरे सदारत में मशरिक़ वस्ता अब तक कम तरजीह वाला मसला रहा है, जो कि तकलीफ का बाइस हो सकता है और कई वजूहात में से इसकी एक ये भी वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में इसराइल के हामियों को ये खदशा है कि बाइडन की हिमायत, जो दहाइयों से पब्लिक सर्विस में काम करने की वजह से कम नहीं हुई, कमज़ोर पड़ सकती है। सियासतदान सिर्फ एक हद तक ही अपनी सियासी हल्के के असर से दूर रह सकते हैं। चीन
चीन के शुमाल मगरबी और जुनूब मगरबी इलाके जलजले से लरज उठे। चीन के दो सूबों चिंगहाई और यूनान में शदीद जलजलों की वजह से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। इन सूबों में पहले भी जलजले आते रहे हैं। जुनूब मगरबी चीनी सूबा यूनान में जलजला जुमे की शाम 10 बजे के करीब आया और उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। इस जलजले से सयाहों के लिए मशहूर डाली शहर भी लरस कर रह गया। चिंगहाई सूबों में जलजला हफ्ते 22 मई की अलग सुबह आया। वहां अब तक कम से कम 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इब्तदाई जलजले के बाद 2 आफ्टर शॉक्स ने भी लोगों में मजीद खौफ और हिरास पैदा किया और शहर की इमारतें हिल कर रह गई। शुमाल मगरबी सूबे चिंगहाई में ज्यादा शिद्दत का जलजला आया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। इस जलजले का मरकज गुंजान आबाद सूबे की मादियो काउंटी में 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। ये अमर अहम है कि यूनान का सूबा गेफून जिलजिले वाली पट्टी पर वाक़े है। इन दोनों सूबों में पहले भी कई मरतबा जलजले आए हैं। सन 2010 में चिंगहाई में आने वाले शदीद जलजले से 3000 अफराद हलाक हो गए थे। यूनान सूबे में सन 2014 में आने वाले जोरदार जलजले में हजारों अफराद जख्मी और 1 लाख को बेघरी का सामना करना पड़ा था। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में कल नमाज जुमा से आइन कब्ल खुतबे जुमा के दौरान एक शख्स ने दौड़कर मिंबर तक पहुंचने की कोशिश की। ताहम हरम शरीफ में मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एहराम में मलबूस इस नामालूम शख्स पर काबू पाते हुए उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA ने महकमे पुलिस के मीडिया तर्जुमान के हवाले से बताया कि ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। बयान में इस वाक़ये की मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। ताहम हरमैन शरीफैन के ट्विटर अकाउंट में इस वाक़ये की वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल हो गई। इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एहराम में मलबूस एक शख्स मुताफ के सहन में खुतबे के दौरान तेजी से मिंबर की जानिब दौड़ रहा है। ताहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान इमाम हरम शेख डॉक्टर बंदर अल बलीला ने खुतबे जुमा को जारी रखा और फिर खुतबे के बाद नमाज जुमा अदा की। इस वाक़ये की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारिफीन हरम अल मक्की के हैशटैग के जरिए अपने तासुरात का इजहार करने लगे, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। कई अफराद ने फ़आल सिक्योरिटी अहलकारों की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की। आइम्मे हरम के मुहाफ़िज़ीन इमाम हरम के घर से निकलने, हरम शरीफ पहुंचने और फिर उनकी अपनी रिहाइश की वापसी तक इंतहाई चौकस रहते हैं। इस दौरान सिक्योरिटी अहलकार हर वक्त एक दायरा बनाकर इमाम साहब को अपनी सिक्योरिटी के घेरे में लिए रहते हैं। ये घेरा इमाम साहब के मेंबर या मेहराब पहुंचने तक बरकरार रखा जाता है। नमाज के दौरान भी ये सिक्योरिटी अहलकार इंतहाई चौकस रहते हैं और हर वक्त इमाम साहब के अतराफ होने वाली हरकत पर सख्त नजर रखते हैं। जरा सी भी गैर मुतवक्का हरकत पर वो फौरन मुतहरिक हो जाते हैं। इसके अलावा हरम शरीफ के सिक्योरिटी निज़ाम के तहत जगह जगह पर मौजूद CCTV कैमरों के जरिए आइम्मे हरम के दाखिले व खुरूज के दौरान सख्त निगाह रखी जाती है। नमाज के फौरी बाद सिक्योरिटी अहलकार इमाम को दोबारा अपने घेरे में लेकर बहिफाजत उनकी रिहाइश तक पहुंचाते हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में सरदार असर की याद में उन्हीं की एक गजल समाप्त फरमाइएगा। तो मुलाहिज़ा फरमाए कि खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, दोनों पावा है खबर में इश्क फरमाते कते। खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, दोनों पावा है खबर में इश्क फरमाते कते। अब ग्राइंडर साथ लेको फिरने की आ गई उम्र,
अब ग्राइंडर साथ लेको फिरने की आ गई उम्र, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते। और ये शेर देखिए महमूद भाई, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते, जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन, जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन, तानसेन बनते गते पत्थर को पिघलाते गते। बहरहाल एक गजल के दो चार शेर मुलाहिजा फरमा लें, चूंकि वक्त बहुत कम है। कि है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, देखिए आप इससे महसूस होंगे। है अगर सच्ची मोहब्बत, मैं नौजवानों से भी मुखातिब हूं कि है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, उन्हें मोमबत्ती कते और मैं हूं परवाना कते। जी आपके समझ में आ गया, शुक्रिया अल्लाह का। है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, उन्हें मोमबत्ती कते और मैं हूं परवाना कते। और एक गजल गालिब की लाखों उसको कोने में पढ़े, एक गजल गालिब की लाखों उसको कोने में पढ़े, खुद में समझो न को समझो उनको समझाना कते, खुद में समझो न को समझो उनको समझाना कते। और ये शेर देखिए, अक्सर जो है ईदों के मौके पर तो चांद नजर आया नहीं आया की किरकिरी होती, तो चांद हम दूसरे जमाने में महबूबा को भी बोलते हैं। उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, ईद करना है कते मैं छत को आ जाना कते।